नमस्कार। टुनमुनु सुर के फ्रेंड्स योग के इस एपिसोड में मैं स्नेहल आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड भी आपको बहुत सारी जानकारी देकर जाए। आज हम लोग योग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बात करने वाले हैं। आपको बता दूं कि पतंजलि ऋषि ने योग को 8 भागों में डिवाइड किया है। 8 अंगों के बारे में पतंजलि ऋषि ने हमें डिस्क्राइब किया है। वो कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आज हम बात करने वाले हैं चौथे अंग के बारे में, यानी प्राणायाम के बारे में। आपको बता दूं कि प्राणायाम ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण मतलब ऊर्जा, जीवन शक्ति जो हर जीवित और निर्जीव वस्तु में पाई जाती है। आयाम मतलब प्रवाह करना। सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो एनर्जी का प्रवाह करना, लेकिन योग में है तो यहां कुछ तो स्पेशल होगा, राइट? तो ये जो प्राणों का प्रवाह है उस पर कंट्रोल करते हुए उसको प्रवाह करना मतलब प्राणायाम कहलाता है। हमारे आने वाली श्वास और हमारे जाने वाली प्रश्वास को अंदर और बाहर रोकना, यानी उन्हें कंट्रोल करते हुए उसका प्रवाह करना, उसको कहते हैं प्राणायाम। ये बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करके मैंने आपको बताया है। तो ये वाली डेफिनेशन शायद आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, लेकिन आपको समझ में जरूर आ गई होगी। आज के एपिसोड में मैं आपको प्राणायाम से होने वाले कुछ लाभ, प्राणायाम को करने से पहले क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो, और कुछ प्राणायाम, इतना आपको सिखाने वाली हूं। तो स्टार्ट करते हैं प्राणायाम से होने वाले लाभ को लेकर। प्राणायाम से क्या क्या लाभ होते हैं? बहुत सारे होते हैं। जिन लोगों को अस्थमा है या बीपी का प्रॉब्लम है या जो हकला के बात करते हैं उनके लिए प्राणायाम बहुत लाभदायक है, या फिर जो लोग डिप्रेशन के पेशेंट हैं उनके लिए प्राणायाम बहुत इफेक्टिव है, उनको डिप्रेशन से निजात पाने में मदद मिलती है। प्राणायाम हमारी मानसिक जो स्थिरता है उसे बैलेंस करता है, मतलब हमारे ब्रेन को स्थिर करता है एज वेल एज हमारे बॉडी को भी वो मैनेज करता है, स्थिर करता है। डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ाता है हमारे अंदर। कुछ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, हर चीज में कंफ्यूजन होता है। वो लोग अगर प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से करेंगे तो उन्हें डिसीजन मेकिंग में बहुत सहायता मिलेगी। इसके अलावा जो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी प्राणायाम बहुत बहुत लाभकारी होता है। प्राणायाम से आप अगर आप रेगुलर प्राणायाम कर रहे हैं तो अपनी आयु भी बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, दीर्घायु प्राप्त होती है प्राणायाम के नियमित अभ्यास से। ये तो हुई बात कि प्राणायाम से आपको लाभ क्या क्या मिलते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग प्राणायाम से अलग अलग लाभ है। अलग अलग डिसीजेस के लिए प्राणायाम अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, अलग अलग प्राणायाम किए जाते हैं। पर इन सबको करने से पहले ऑब्वियसली हम लोग योग कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं नियम तो आ ही जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्राणायाम को करने से पहले किन किन नियमों का ध्यान रखना है। तो पहली बात तो ये होती है कि प्राणायाम करते समय आपका पेट एकदम खाली होना चाहिए, कोई भी खाई पी हुई चीज आपके पेट में नहीं होना चाहिए। उसके अलावा प्राणायाम जो है वो खुली जगह में करना चाहिए, जहाँ फ्रेश एयर आती जाती रहे, ऐसी जगह पर आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है। प्राणायाम करते समय आपके कपड़े एकदम ढीले होना चाहिए। प्राणायाम को करते समय एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आपको हाई बीपी है या आप गर्भवती है या आपको श्वास से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो किसी एक्सपर्ट के अंडर ऑब्जर्वेशन ही आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है। इसके अलावा अगर आप प्राणायाम कुंभक लगाते हुए कर रहे हैं या बंध लगाते हुए कर रहे हैं तो जोर जबरदस्ती नहीं करना है। अंतिम अवस्था में आपको सुख प्राप्त होना चाहिए, ना कि तनाव खिंचाव। तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि जोर जबरदस्ती अपने शरीर के साथ में बिल्कुल भी नहीं करना है। सुखपूर्वक अवस्था तक ही आपको बंध लगाना है। कई बार बुखार है या लूज मोशन हो रहे हैं या किसी भी तरीके की कोई बीमारी है तो आपको प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। बिल्कुल, मैं आपको बार बार कहूंगी कि अगर आपका पेट खराब है तब आपको प्राणायाम का अभ्यास
नहीं करना है, बुखार की अवस्था में भी प्राणायाम का अभ्यास आपको नहीं करना है। और इससे पहले कि हम अपने एपिसोड को और आगे बढ़ाएं, मैं आपसे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे एपिसोड्स को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्राणायाम का मतलब क्या होता है, प्राणायाम से लाभ क्या होते हैं और प्राणायाम को करने से पहले किन किन नियमों का ध्यान रखना है। तो हम आज अपने पहले प्राणायाम की तरफ जाते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में भी सिखाया है, लेकिन आज मैं फिर से उसे सिखाने वाली हूँ। उसकी एक खास वजह है, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में मैंने आपको सिखाया था कि सिर्फ श्वास प्रश्वास किस तरीके से करना है। उसके बाद में हमने देखा है कि बंद कैसे लगाना है और कुंभक कैसे लगाना है, कुंभक क्या होता है, ये सब चीजें हमने बाद में सीखी है। और प्राणायाम का पहला प्राणायाम होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम को किस तरीके से करना है वो देख लीजिए। इस तरीके से अपने हाथ की पोजीशन बनाएंगे। अब सबसे पहले अपनी दोनों उंगलियों से अपने बाएं स्वर को बंद कर लेंगे, दाहिने से श्वास भरेंगे, उसी से छोड़ेंगे। श्वास भरते हुए 5 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5। प्रश्वास करते हुए भी 10 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी श्वास भरते हुए जितना काउंट कर रहे हैं उससे डबल काउंट आपको प्रश्वास करते समय करना है। इस प्रक्रिया को कम से कम 8 बार करना है। जब 8 बार आपका ये हो जाए तब क्या करना है, आज हम नाड़ी शोधन प्राणायाम को जालंधर बंद लगाकर करके देखेंगे। ठीक है, कैसे करना है देख लीजिए। अपने बाएं स्वर को बंद करेंगे, श्वास भरेंगे, पूरा श्वास भर लेंगे, फिर दोनों स्वरों को बंद करेंगे इस तरीके से और गर्दन को पूरा नीचे कर लेंगे। जब तक श्वास रोक सकते हैं तब तक श्वास को रोकेंगे, फिर धीरे से गर्दन सीधी, अंगूठा हटाएंगे, प्रश्वास करेंगे, पूरी प्रश्वास, फिर से बंद करेंगे, गर्दन नीचे, लॉक लगा देना है। बिल्कुल श्वास प्रश्वास अंदर बाहर नहीं हो सकती है इस वक्त। जब तक श्वास को बाहर निकलकर बाहर रोक सकते हैं रोकेंगे, फिर धीरे से गर्दन सीधी, अंगूठा छोड़ देंगे। अब सामान्य श्वास प्रश्वास कर लेंगे एक बार और फिर अंगूठे से बंद कर देंगे और दूसरे स्वर से इसी प्रकार से श्वास प्रश्वास करेंगे। श्वास भरते हुए 5 तक काउंट करना है और प्रश्वास करते हुए 10 तक काउंट करना है। मतलब श्वास भरते वक्त जितना समय ले रहे हैं उससे दुगना समय आपको प्रश्वास करते समय लेना है। 8 बार हो जाने के बाद में श्वास को अंदर भरकर अंदर रोकना है, जालंधर बंद लगाना है, जब तक हो सके स्थिर अवस्था में, सुखद अवस्था में तब तक रुकना है, फिर बंद खोलना है, फिर प्रश्वास करना है दुगना समय लेकर, प्रश्वास करके श्वास को बाहर रोक देना है, फिर से जालंधर बंद लगाना है, जब तक रुक सकते हैं तब तक रुकना है, फिर जालंधर बंद खोलना है और फिर सामान्य श्वास प्रश्वास करना है। पूरे प्राणायाम के दौरान आपको आंखें बंद रखना है। जब आंखें बंद करके आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपको उसके ज्यादा लाभ महसूस होंगे। आप अपने अंदर झांक कर देख पाएंगे कि शरीर में क्या बदलाव हो रहे हैं। इस प्राणायाम को करने से शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है और शरीर के अंदर जो दूषित वायु है वो बाहर निकलने लगती है। शुद्ध रक्त का संचार हमारी बॉडी में इस आसन को करने से होने लगता है, इस प्राणायाम को करने से होने लगता है। तो इसलिए इस प्राणायाम का अभ्यास आप जब भी करेंगे तब बिल्कुल ध्यान पूर्वक करना है।
अब हम लोग जो प्राणायाम करने वाले हैं उसका नाम है शीतली प्राणायाम। जी हाँ, शीतली के नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये ठंडक देने वाला प्राणायाम है। आपको अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए रामबाण प्राणायाम होने वाला है। और डेफिनेटली इस प्राणायाम को करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह तेज हो जाता है, जिस वजह से जितने एसिड्स हैं हमारे बॉडी से बाहर निकलने लग जाते हैं और शरीर को ठंडक मिलती है। अगर आप कहीं ऐसी जगह फंस गए हैं जहां पानी नहीं है तो आप अगर इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपको प्यास कम लगती है, ठंडक महसूस होती है। तो इस प्राणायाम को कैसे करना है एक बार देख लीजिए। इस प्राणायाम को भी हम कुंभक लगाकर और बंध लगाकर करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। सबसे पहले अपनी जबान को बाहर निकालेंगे और उसको नली की तरह बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब श्वास भरेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे, अंदर भर के अंदर रोकेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे। देख लीजिए कैसे करना है। जब तक हो सके तब तक रुकना है। फिर गर्दन सीधी, धीरे धीरे प्रश्वास। एक बार फिर से देख लीजिए, नली की तरह जीभ को बनाएंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, श्वास को अंदर भरकर अंदर रोकना है, जब तक हो सके तब तक रुके। फिर धीरे से गर्दन सीधी और फिर प्रश्वास करेंगे। जब आप इस प्राणायाम को करेंगे तब आपको इस पूरे एरिया में और कंठ में ठंडक महसूस होगी, तो उससे आपको फील करना है। डेफिनेटली आपको अगर प्यास लग रही होगी तो इससे आपकी प्यास शांत हो जाएगी। अब मैं जो आपको प्राणायाम सिखाने वाली हूँ वो उन लोगों के लिए बहुत खास है जो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं या जिनका मन बहुत चंचल है, जिनका कंसंट्रेशन ही नहीं लग पाता है, या अगर वो थोड़ी देर के लिए भी अगर बैठे हैं तो उनके मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं और ना सिर्फ वो विचार आते हैं बल्कि उनके सामने वो विजुअलाइज होने लगते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को ये समस्याएं होती है। डेफिनेटली अगर क्रिएटिव पर्सन है तो उसमें से कुछ क्रिएटिव चीजें निकल जाती हैं, लेकिन अगर इसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाए तो ये परेशानी में परिवर्तित हो जाती है। तो अब जो प्राणायाम है वो मन को, मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान करता है। मेडिटेशन के एग्जैक्ट पहले अगर आप ये प्राणायाम करते हैं तो आपको इसका बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि आपके पूरे विजन क्लियर होकर मन शांत और स्थिर हो जाएगा इस प्राणायाम को करने से। इसमें हम कोई बंध नहीं लगाएंगे, कोई कुंभक नहीं लगाएंगे, सिर्फ श्वास प्रश्वास को कंट्रोल करेंगे। किस तरीके से करना है एक बार देख लीजिए। श्वास भरना है और प्रश्वास 3 स्ट्रोक्स में करना है। जी हाँ, प्रश्वास को हमें 3 स्ट्रोक्स में करना है। एक बार देख लीजिए कैसे करना है। समझ में आया? एक बार श्वास भरी और 3 स्ट्रोक्स में मैंने प्रश्वास की है। इस वक्त आपको ध्यान रखना है कि अगर हाई बीपी है, गर्भवती स्त्री है तो आपको ये प्राणायाम नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको कोई परेशानी है श्वास से रिलेटेड तब भी आपको ये प्राणायाम नहीं करना है। आपको किसी एक्सपर्ट के अंडर ऑब्जर्वेशन ही इन प्राणायामों का अभ्यास करना है। इस प्राणायाम के अभ्यास के तुरंत बाद जब आप मेडिटेशन के लिए बैठेंगे तो आपको इतना लाभ होगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, आपका मन एकदम स्थिर हो जाएगा और जहां से आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना है वो एग्जैक्ट पॉइंट आपको मिल चुका होगा। आई होप कि आपको इस एपिसोड में काफी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, और अगर मेरे से कोई चीज छूट गई है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे एपिसोड्स पसंद आए और आपकी सारी क्वेरीज को मैं सॉल्व कर सकूं। मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से अच्छी जानकारी दे सकूं। तो चलिए इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अगले एपिसोड तक मेरे साथ में बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।